हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। मैं पूजा, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेफामेशन। इसमें हम एसेंशियल्स देखेंगे, केस लॉज देखेंगे और डिफरेंसेस क्या क्या हैं डेफामेशन के, कब कब आप जो है वो अपनी लायबिलिटी से बच सकते हैं यदि आपने किसी दूसरे पर्सन की रेपुटेशन को इंजरी करी है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप लॉ ऑफ टॉर्ट को पढ़ना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहाँ वीडियो जो है वो डेली के डेली अपलोडेड होते हैं, डेली के डेली सभी टॉपिक को कवर किया गया है। साथ ही साथ यूजीसी नेट 2023 बैच ये प्लेलिस्ट बनाई है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने यूनिट वाइज वीडियो को अपलोड किया है। इस वीडियो को देख लीजिए, इन वीडियो को देख लीजिएगा यदि आप यूजीसी नेट लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। बात करते हैं मेन टॉपिक की, डेफामेशन क्या होता है। जब कोई पर्सन दूसरे पर्सन की रेपुटेशन को हार्म करता है और इंजरी करता है तो वो होती है डेफामेशन। ठीक है, डेफामेशन क्या है? इंजरी टू द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन। ठीक है, कोई भी पर्सन, इफ अ पर्सन इंजरी करे द रेपुटेशन ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है, मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन की रेपुटेशन को हार्म करने की कोशिश करे, उसकी इज्जत बेइज्जती करने की कोशिश करे चार लोगों के सामने। और डेफामेशन क्या होती है? अपने ही रिस्क पर। जब भी पर्सन डेफामेशन करता है तो वो अपने रिस्क पर करता है। ठीक है, एज पर द इंग्लिश लॉ में एक्शन फॉर डेफामेशन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप, जैसे कि लाइबल और सरेंडर। लाइबल का क्या मतलब होता है? लाइबल मीन जब आप किसी की, जैसे कि कोई ना कोई आप न्यूज़पेपर में ऐड दे देते हो, राइटिंग और प्रिंटिंग में हो, तो वो होता है, मतलब आप गलत तरीके से कोई स्टेटमेंट लिख रहे हो या कोई ऐसा पिक्चर बना रहे हो जिससे दूसरे पर्सन की रेपुटेशन को हार्म हो जाए। ठीक है, तो वो होता है लाइबल। और सरेंडर होता है कि आप जो है वो पब्लिकेशन कर रहे हो कोई भी डेफामेटरी स्टेटमेंट की। ठीक है, यहाँ और वो होता है सिलेंडर। और लाइबल में क्या होता है? जब आप राइटिंग और प्रिंटिंग में किसी दूसरे पर्सन को गलत तरीके से प्रेजेंट करते हो जिससे दूसरे पर्सन की रेपुटेशन को हार्म होता है, तो वो होता है लाइबल। बात करते हैं अंडर इंग्लिश क्रिमिनल लॉ, एज डिस्टिंक्श इज मेड लाइबल एंड सिलेंडर। ठीक है, अंडर क्रिमिनल लॉ में बोला है कि डिफरेंट बताया गया है कि लाइबल क्या है, अंडर सिलेंडर लॉ सिलेंडर क्या है। और लाइबल क्या है? हमेशा ही उसको क्राइम माना जाता है, बट सिलेंडर को क्राइम नहीं माना जाता। लेकिन सिविल रॉन्ग में ये दोनों को जो है वो सिविल रॉन्ग माना जाता है, मतलब अंडर टॉर्ट जो है इन दोनों को, लाइबल और सरेंडर दोनों को ही जो है वो सिविल रॉन्ग माना जाता है। वेयर एज अ क्रिमिनल लॉ इन इंडिया में डज नॉट मेक एनी सच डिस्टिंक्शन बिटवीन द लाइबल एंड सरेंडर। ठीक है, मतलब क्रिमिनल लॉ में क्या है, जैसे कि आईपीसी के में सेक्शन 499 के कुछ जो प्रोविजन है वहां पर डेफामेशन दिया गया है। वहां ये नहीं दिया गया है कि ये लाइबल है या सिलेंडर है। यदि आपने किसी दूसरे पर्सन को की रेपुटेशन को हार्म किया है तो वहां पर आपकी क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती है। लेकिन यहाँ हम कर रहे हैं लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर, तो हमें उसी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, बात करते हैं, हमेशा ही क्या है इस बात पर कंट्रोवर्सी रही है कि लाइबल एंड सरेंडर लाइक लाइबल इज एन एक्शनेबल पर से इंडिया एंड स्पेशल डैमेज जो कि रिक्वायर है टू बी प्रूव होनी चाहिए इन इंग्लैंड में। ठीक है, बट बात करते हैं कि सबसे पहले असेंशियल्स। ठीक है, अब हमने देख लिया कि डेफामेशन होता क्या है। डेफामेशन क्या है? जब कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन की रेपुटेशन को हार्म करने की कोशिश करे तो वो होता है डेफामेशन, कि इस पर्सन ने डिफेम किया है किसी दूसरे पर्सन को। ठीक है, और इसको टू टाइप में दिया गया है, सिलेंडर और लाइबल। लाइबल में आता है, लेबल में आता है जब आप राइटिंग और प्रिंटिंग में किसी को गलत तरीके से जो है वो प्रेजेंट करते हो जिससे दूसरे पर्सन की रेपुटेशन को हार्म हो। और सिलेंडर में आता है कि आप कोई डेफामेटरी स्टेटमेंट पब्लिश कर रहे हो। ठीक है, तो वो होता है सिलेंडर। बात करते हैं इसके मेन असेंशियल की, तो सबसे पहले क्या है, जो भी आप स्टेटमेंट बोल रहे हो, पब्लिकेशन कर रहे हो, तो मस्ट बी डेफामेटरी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आप एक ऐसी स्टेटमेंट बोल रहे हो जिससे दूसरे पर्सन की रेपुटेशन को हार्म होना चाहिए। ठीक है, डेफामेटरी स्टेटमेंट इज वन विच टेंड टू द इंजर द रेपुटेशन, मतलब ऐसी स्टेटमेंट बोल रहे हो जिससे दूसरे पर्सन की रेपुटेशन को इंजरी हो। ठीक है, डेफामेशन इज अ पब्लिकेशन। ठीक है, डेफामेशन क्या है? एक आप क्या करते हो, डेफामेशन क्या है? पब्लिकेशन ऑफ स्टेटमेंट है कि आप ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हो, मतलब आप ऐसी स्टेटमेंट को चार लोगों के सामने बोल रहे हो या पब्लिक में कुछ बोल रहे हो जिससे दूसरे पर्सन की जो रेपुटेशन है उसको हार्म हो। ठीक है, और फिर बोला है कि इन विच
टेंड टू मेक दम और अवॉइड द पर्सन इन लाइक जब भी कोई पर्सन क्या है, मतलब इतना सिंपल बात कर एसेंशियल्स में आप इतना ही याद रखेंगे कि पहला तो क्या है कि स्टेटमेंट मस्ट बी डेफेमेटरी होनी चाहिए। कोई भी आप स्टेटमेंट बोल रहे हो, 4 लोगों के सामने पब्लिकेशन कर रहे हो, 4 लोगों के सामने बोल रहे हो, ठीक है, तो वो होती है डेफेमेशन। ठीक है, पहले तो स्टेटमेंट मस्ट बी डेफेमेटरी होनी चाहिए। फॉर इंस्टांस जैसे कि इट में बी ऑरल और राइटिंग, प्रिंटेड और बाय एग्जीबिशन से, बाय पिक्चर से, आप किसी भी तरीके से गलत तरीके से आप पिक्चर्स जो है वो शो कर रहे हो, ठीक है, जिससे दूसरे पर्सन की हार्म, रेपुटेशन को हार्म हो। एग्जीबिशन से आप कोई प्रिंट या कोई राइटिंग, जैसे कि बड़े बड़े पोस्टर में आपने उसके खिलाफ कुछ ऐसी चीज लिख दी है, तो ये सारे आता है डेफेमेटरी, मस्ट बी डेफेमेटरी स्टेटमेंट में। ठीक है, कि स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए, डेफेमेटरी होनी चाहिए। और व्हेन द वर्ड आर कंसीडर टू बी, जब भी वर्ड यूज किए जाते हैं वो डेफेमेटरी हो बाय अ पर्सन टू हुम द स्टेटमेंट इज पब्लिश, और वो स्टेटमेंट जो भी आपने बोले हैं वर्ड्स, ठीक है, वो पब्लिश हो जाए, तो हम कहते हैं कि यहाँ क्या है, देयर इज डेफेमेशन इवन दो द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट बिलीव टू बी इनोसेंट। ठीक है, मतलब यदि आपने कोई स्टेटमेंट दे दी है, वो मतलब पब्लिक के सामने आपने उसको, 4 लोगों के सामने आपने उसकी बेइज्जती कर दी किसी भी फॉर्म में, राइटिंग में, प्रिंटिंग, एग्जीबिशन और पिक्चर में, भले ही वो पर्सन बाद में ये बोले कि मैं इनोसेंट हूं, मैं निर्दोष हूं, बट उसकी वहां पर लाइबिलिटी बनती है। ठीक है, एक केस है, यहां पर क्या हुआ था कि एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था, ठीक है, SNM अवधि वर्सेस प्रफुल्ल कुमार मेहता मोहंता, एक केस है। ठीक है, यहां पर एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था और इलस्ट्रेशन ऑफ वीकली इंडिया। ठीक है, यहां पर एक जैसे साप्ताहिक एक लेख जो आर्टिकल पब्लिश होता है, वहां पर क्या किया था, असम के एक क्या थे, असम के मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार मेहता के द्वारा एक मानव और बाहुबल के दुरुपयोग के लिए एक आरोप जो है वो लगाए गए थे। ठीक है, और एलिगेशन लगाए गए थे। ठीक है, तो ऐसा माना गया कि ये आर्टिकल वाज हेल्ड टू बी डेफेमेटरी है, डेफेमेटरी नेचर है, इसलिए जो प्लेंटिव है, जो ये प्रफुल्ल कुमार जो प्लेंटिव हैं, जो केस करने वाले हैं, उनको अवार्ड दिया जाएगा, मतलब उनको डैमेजेस जो है वो दी जाएंगी, कितनी रुपीज में, 5 लाख रुपीस जो है वो डैमेजेस दी जाएंगी। ठीक है, एंड सेकंड, पहले तो बोला डेफेमेटरी स्टेटमेंट होनी चाहिए, और द स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ, और स्टेटमेंट हमेशा ही किसके लिए बोली गई हो, प्लेंटिफ को, जिस पर्सन ने केस किया है ना कि इसने मेरे खिलाफ जो है वो गलत स्टेटमेंट बोली है, उसी को रेफर करती होनी चाहिए। एंड के एक्शन फॉर डैमेजेस, ठीक है, डेफेमेशन के एक्शन के लिए प्लेंटिफ को ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो स्टेटमेंट उसने कही है, जिसकी मैंने कंप्लेन की है, वो उसी को रेफर करती है, उसने मेरे बारे में ही कही है, और इट इज इमटेरियल है, द डिफेंडेंट डिड नॉट इंटेंड टू डिफेम। ठीक है, यहां पर बोले ये क्या है, इमटेरियल है, इसका कोई महत्व नहीं बनता कि यदि डिफेंडेंट बाद में ये बोले कि मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। ठीक है, लेकिन आपने कोई भी स्टेटमेंट बोल दी है, ठीक है, और वो प्लेंटिफ को रेफर करती है, ठीक है, तो वहां पर आपकी लाइबिलिटी बनेगी। द पर्सन टू हुम द स्टेटमेंट वाज पब्लिश, और जो स्टेटमेंट बोली गई है ना वो पब्लिश होनी चाहिए, कुड बी रीजनेबली और इन्फर दैट अ स्टेटमेंट रेफर टू द प्लेंटिफ होनी चाहिए। डिफेंडेंट इज नेवरलेसनेस इज लाइबल। ठीक है, और बोला है कि भले ही बाद में ये बोले डिफेंडेंट कि मेरी इंटेंशन नहीं थी, ठीक है, मैं इनोसेंट हूं, बट एक बार आपने स्टेटमेंट बोल दी है, ठीक है, और मतलब आपने स्टेटमेंट पब्लिश कर दी। पब्लिश का क्या मतलब है कि जब आप 4 लोगों के सामने, मतलब बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हैं, ठीक है, और आप क्या करते हो, किसी को डिफेम करते हो, या तो आप क्या कर रहे हो, किसी न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपवा रहे हो, मतलब किसी भी तरीके से आप किसी, मतलब उसकी बेइज्जती जो है वो कर रहे हो। बाद में प्लेंटिफ डिफेंडेंट ये बोले कि मैं इनोसेंट हूं, मेरी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर डिफेंडेंट जो है वो लाइबल होएगा। ठीक है, एंड बोले व्हेन द वर्ड रेफर टू द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जब भी ऐसा होता है कि जो वर्ड बोले गए हैं वो व्यक्तियों के एक समूह या मतलब एक वर्ड ऐसे यूज किए गए हैं जो कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और क्लास ऑफ अ पर्सन और मेंबर ऑफ अ ग्रुप और क्लास कैन sue unless he proved that the word could be reasonably be considered to be referring to him। ठीक है, मतलब जब भी ऐसा हो कि वो वर्ड जो बोले गए हैं वो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के लिए और एक क्लास ऑफ पर्संस के लिए रेफर करते हूं, तो जो भी ग्रुप है और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, उनके जो मेंबर हैं उनके द्वारा जो है वो केस लगाया जा सकता है,
ठीक है। बट जब तक कि ये साबित नहीं होता, जब तक कि ये प्रूव नहीं होता कि जो उसने वर्ड कहे थे वो रीजनेबल वी कंसीडर रेफरिंग टू हिम, कि जब तक कि वो उन्होंने वर्ड जो कहे थे वो उन्हीं पर्सन्स को, जो क्लास ऑफ पर्सन और ग्रुप ऑफ मेंबर है ना, उन्हीं के लिए जो है थे, उन्हीं को रेफर करते थे, तब तक जो है उस बोले तब तक उन शब्दों का मतलब तब तक ये साबित नहीं होता तब तक उसे जो है वो लाइबल नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि आप साबित कर देते हो तो उसको ये जो है वो यहां पर लाइबल माना जाएगा। और इफ मैन रोट दैट ऑयल, यदि ऐसा होता है कि यदि पर्सन कोई लिखता है कि ऑल लॉयर्स क्या है, आर थीव्स हैं, कि सभी वकील जो है वो चोर है, ठीक है, तो कोई भी विशेष नो पर्टिकुलर लॉयर जो है वो स्यू नहीं कर सकते। तो पर्टिकुलर कोई भी एडवोकेट जो है वो क्या केस नहीं कर सकते कि इसने कहा है कि ऑल लॉयर्स आर थीव्स, ठीक है। तो अनलेस बोला है यदि किसी को आपने कहा है कि वो वाला पर्टिकुलर एडवोकेट जो है वो थीव्स है या चोर है, ठीक है, मतलब वो एडवोकेट जो है वो चोर है, ठीक है, तो वो केस लगा सकता है। लेकिन आपने ऐसी स्टेटमेंट दी है कि जो ऐसी है कि वो ऐसे कि सभी एडवोकेट जो है वो क्या है, चोर है, ठीक है। तो वहां पर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मतलब कोई भी ऐसा पर्सन उठ के, कोई भी ऐसा एडवोकेट जो है वो उठ के केस नहीं लगा सकते कि जब तक कि उसे ये प्रूफ नहीं हो जाता कि उसने जो भी कहा है वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बोला है, ठीक है। अब एक और केस है, ठीक है, इसमें न्यूस्टेड वर्सेस लंदन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर लिमिटेड एक केस है, ठीक है। यहां पर डिफेंडेंट ने पब्लिश किया था एक आर्टिकल, स्टेटेड दैट इज हॉरर्ड न्यूस्टेड अ कैबर well a man had been convicted by bigamy, ठीक है। यहां पर क्या हुआ था कि एक ऐसा उसने जिसमें ये मतलब एक लेख जो है, एक आर्टिकल जो है उसे पब्लिश कर दिया था जिसमें ये कहा था कि जो हरॉड न्यूस्टेड है, ठीक है, और वो क्या है कि उन्हें कन्विक्ट किया गया है बाइगेमी के लिए, ठीक है। इसमें ये था कि जो स्टोरी थी हरॉड न्यूस्टेड की वो ठीक थी, सही थी, ठीक है, बट एक्शन फॉर द डेफर्मेशन वाज ब्राउट बाय द अनदर हरॉड न्यूस्टेड कैवरबेल वॉरवर। बोला है कि यहां पर जो भी मानहानि की कार्यवाही एक हरॉल्ड न्यूस्टेड के द्वारा लगाई गई थी, जो कि एक क्या थी, कैवरवेल एक क्या था, एक अनदर पर्सन था, ठीक है। और यहां पर जो वर्ड यूज किए थे, तो वर्ड कंसीडर किए थे टू बी अंडरस्टूड दैट रेफरिंग टू द प्लेंटिफ, यहां पर डिफेंडेंट को लायबल ठहराया गया था कि उन्होंने जो भी वर्ड यूज किए हैं वो उस प्लेंटिफ को रेफर करते हैं, तो यहां पर डिफेंडेंट जो है वो लायबल था। अब थर्ड हमारे पास है कि स्टेटमेंट जो है वो मस्ट बी पब्लिश होनी चाहिए। पहला क्या है कि स्टेटमेंट क्या है, मस्ट बी डेफेमेटरी होनी चाहिए। एंड सेकंड की रेफर करती हो वो किसको, प्लेंटिफ को, ठीक है, जिस पर्सन ने केस किया, और मतलब उस पर्सन को ये प्रूव करना पड़ेगा जो इसने स्टेटमेंट करी है वो मेरे बारे में कही है, ठीक है। और द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश होनी चाहिए। पब्लिश किस तरीके से, आपके न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा देते हो या कोई भी एडवर्टाइजमेंट निकाल देते हो, तरह तरह की पोस्टर लगा देते हो, ठीक है, जिससे दूसरे पर्सन की रेपुटेशन जो है वो डाउन हो जाए। या तो आप क्या कर रहे हो कि बहुत ज्यादा लोग हैं और वहां उस किसी एक पर्सन को क्या करते हो, कोई ऐसे स्टेटमेंट बोलते हो जिससे दूसरे पर्सन की रेपुटेशन जो है वो हार्म हो, तो वहां पर भी क्या होएगा, स्टेटमेंट उसने क्या करी है, मस्ट बी पब्लिश करी है, ठीक है। पब्लिकेशन का मीनिंग है मेकिंग द डेफेमेटरी मैटर नॉन टू द समवन अदर देन अ पर्सन डिफेम्ड, ठीक है, कि जो भी डेफेमेटरी मैटर है को एक ऐसे पर्सन को डिफेम किया है, किसी एक पर्सन को, ठीक है, के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को बताना, मतलब एक ऐसा पर्सन मतलब जिसके बारे में अपनी स्टेटमेंट कही है ना, उसके अलावा बाकी और लोगों को बताना, ठीक है, तो वो होता है पब्लिकेशन। मतलब आप क्या कर रहे हो, एक दूसरे पर्सन के बारे में कुछ कह रहे हो और बाकी लोगों से कह रहे हो, ठीक है, वो होता है पब्लिकेशन। तो यदि ऐसा नहीं किया गया है, मतलब यदि आप ऐसे स्टेटमेंट कह रहे हो तो वो उसी को कह रहे हो जिसके बारे में है, तो वो डेफॉर्मेशन जो है वो नहीं होगी, क्योंकि यहां पब्लिकेशन नहीं हो रही, किसी चार और लोगों को पता नहीं चल रहा, ठीक है। यदि ऐसा नहीं किया जा रहा है तो नो सिविल एक्शन फॉर डैमेजेस डेफॉर्मेशन इज टेकन, ठीक है। और कम्युनिकेशन टू द प्लेंटिफ हिमसेल्फ इज नॉट इनफ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्या है कि जो प्लेंटिफ को स्वयं ही खुद ही मतलब प्लेंटिफ से ही क्या कर रहे हो, कोई पर्सन कम्युनिकेशन कर रहा है, तो वो इनफ नहीं है, क्योंकि डेफर्मेशन इज अ इंजरी ऑफ रेपुटेशन। तो इंजरी ऑफ रेपुटेशन किस तरह से होगी, रेपुटेशन क्यों डाउन होती है, एक पर्सन मेरे बारे में कुछ कह रहा है, मेरे से ही कह रहा है, तो वहां पर रेपुटेशन डाउन थोड़ी हुई,
एक पर्सन मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कह रहा है और 4 लोगों के सामने कह रहा है, ठीक है, मतलब ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है जो कि 4 और लोगों को भी पता चल रही है, ठीक है। तो बोला है कि डेफेमेशन क्या होती है, एक इंजरी होती है किसकी, रेपुटेशन की, और रेपुटेशन कंसिस्ट करती है द एस्टिमेशन ऑफ विच अदर, कि ऐसे स्टेटमेंट बोल रहे हो जो कि उस पर्सन के बारे में ही नहीं बल्कि बाकी लोगों के मतलब उस पर्सन के बारे में आप बाकी लोगों से कह रहे हो, जिससे जनता का ओपिनियन जो है, मतलब और लोगों का ओपिनियन है जो आपके बारे में चेंज हो जाए, ठीक है। और ये एक और केस है हमारा महेंद्र राम वर्सेस हरनंदन प्रसाद। इस केस में क्या हुआ था, डिफेंडेंट ने एक सेंड करी थी डेफेमेटरी लेटर, ठीक है, उर्दू लेटर में उसने क्या करा, प्लेंटिफ मतलब एक डिफेंडेंट ने क्या करा, एक प्लेंटिफ को उर्दू में जो है वो एक लेटर दिया, ठीक है। अब उसको ये पता नहीं था कि प्लेंटिफ जो है वो डिड नॉट नो उर्दू, ठीक है, और उसके बाद कि वो नहीं पढ़ सकता उर्दू को, ठीक है। तो उसने प्लेंटिफ ने क्या करा, वो लेटर किसी और से जो है वो रीड करवाया, ठीक है। यहां पर जो कोर्ट ने हेल्ड किया कि डिफेंडेंट वाज नॉट लायबल, क्योंकि यदि डिफेंडेंट को पता होता कि प्लेंटिफ उर्दू नहीं जानता है लेकिन फिर भी उसने वैसा लेटर दिया जो कि उसको जरूरत हो सकती है कि वो किसी तीसरे से जो है वो उसको रीड करवा, ठीक है, तो वहां पर तो लायबल होता। बट इस केस में क्या है कि जो डिफेंडेंट है वो नहीं जानता है कि प्लेंटिफ को उर्दू नहीं आती है, ठीक है, तो इसलिए डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहराया गया, क्योंकि इट वाज प्रूव दैट at the time of writing and the letter of Urdu script, defendant know that Urdu script was not known to the plaintiff, क्योंकि यहां पर जब भी वो डिफेंडेंट ने एक लेटर लिखा था, उर्दू स्क्रिप्ट में लिख रहा था, तो वहां पर वो नहीं जानता था कि डिफेंडेंट नहीं जानता था कि प्लेंटिफ को उर्दू नहीं आती है, ठीक है, और इस बारे में वो क्या करेगा, उस किसी थर्ड पर्सन से उस लेटर को क्या करेगा, रीड करवाएगा, ठीक है। और फिर डिफेंसेस क्या है, ये होगा हमारा डेफर्मेशन, ठीक है। डेफर्मेशन किस तरीके से होता है, लाइबल सरेंडर हमने देख लिया, तो और पहले तो बोल दिया कि स्टेटमेंट मस्ट कैसी होनी चाहिए, डेफर्मेटरी होनी चाहिए, एंड सेकंड बोल दिया कि ऐसे रेफर करती हो किसको, प्लेंटिफ को, ठीक है, मतलब एक प्लेंटिफ को रेफर करती हो, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को, ग्रुप ऑफ पर्सन को भी कर रही हो, तो इसका पता चलना चाहिए कि वो उन्हीं लोगों के बारे में ऐसी स्टेटमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। और फिर है कि स्टेटमेंट जो है कैसी होनी चाहिए, पब्लिकेशन होनी चाहिए उसकी, ठीक है, ठीक है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया, मस्ट बी पब्लिश्ड होनी चाहिए। अब है डिफेंसेस कि आप पर यदि ऐसा होता है कि आप पर डेफर्मेशन का केस चल पड़ता है, ठीक है, तो आपके पास क्या क्या बचाव हैं, किस किस तरह के डिफेंसेस हैं जिससे आप बच सकते हो। तो यदि आपने वो स्टेटमेंट कही है ना, वो जस्टिफिकेशन है और ट्रुथ है, ठीक है, मतलब जस्टिफिकेशन है कि आप जो है वो आपके पास क्या है, राइट ऑफ स्पीच है, ठीक है, आपको बोलने का अधिकार है, तो आपने उस सच को दुनिया के सामने बोल दिया है, तो वहां पर आपके पास क्या बन जाता है, डिफेंस मिल जाता है। इन सिविल एक्शन में एक्शन फॉर द डेफर्मेशन, ट्रुथ ऑफ डेफेमेटरी मैटर इज कंप्लीट अ डिफेंस, कि जब भी आप ट्रुथ कहते हो मतलब सच कहते हो, डेफेमेटरी मैटर के मतलब कोई भी आप डेफेमेटरी स्टेटमेंट दे रहे हो, ठीक है, वो यदि सच है तो ये कंप्लीट डिफेंस है। हाउ एवर अंडर द क्रिमिनल लॉ में मेयरली आपको प्रूव करना पड़ेगा कि स्टेटमेंट वाज ट्रू इन नो डिफेंस, ठीक है। फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है, सेक्शन 499 की आईपीसी में रिक्वायर किया गया है दैट बिसाइड्स बीइंग ट्रू and the imputation must be shown to have been made public good, कि यहां पर बोला है एक्सेप्शन याद ये दी गई है, अंडर आईपीसी की बात कर रहे हैं कि यदि आपने कोई ऐसी स्टेटमेंट कही है ना और आप प्रूव कर देते हो कि वो स्टेटमेंट आपने कही है वो पब्लिक के गुड के लिए, मतलब जनता के भले के लिए आपने वो कही है, तो वहां पर क्या मिल जाती है, आपको एक्सेप्शन मिल जाती है, आप जो है वो उस लाइबिलिटी से बच सकते हैं, आपको पनिश नहीं किया जाएगा, ठीक है। अंडर क्रिमिनल लॉ की बात करें हम आईपीसी की, ठीक है। और बट इन द सिविल लॉ, इन सिविल लॉ में क्या है, merely proving the statement was not merely proving that the statement was true in a good defense, कि आप भी सिर्फ इतना जो है वो प्रूव कर देते हो कि स्टेटमेंट जो है वो जस्टिफिकेशन है और ट्रुथ है, तो आपके पास एक गुड डिफेंस आ जाता है। रीजन फॉर द डिफेंस क्या है कि लॉ विल नॉट परमिट अ मैन टू रिकवर द डैमेज इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंजरी और करेक्टर्स which either does not enough possession, ठीक है। यहां जो है रीजन क्या है डिफेंस का कि कानून जो है वो मतलब लॉ जो है वो किसी व्यक्ति को किसी के चरित्र को चोट से संबंधित नुकसान की वसूली करने की अनुमति जो है वो नहीं देता,
ठीक है। और डिफेंस इज अवेलेबल है इवन थ्रू द पब्लिकेशन इज मेड मेलिसियसली, ठीक है, किसी ने जो है वो डिफेंस पब्लिकेशन करी है, ठीक है, मतलब एक डिफेंस बोला है अवेलेबल है इवन तो यदि किसी पर्सन ने जो है वो गलत तरीके से मतलब दुर्भावना से भले ही उसने क्या करा है क्या मतलब बैलेंसली दुर्भावना से ही उसने पब्लिकेशन करी है, ठीक है, तब भी उसको डिफेंस मिल जाएगा यदि आप वो प्रूव कर देता है कि वो जो उसने स्टेटमेंट कही है वो ट्रुथ है और जस्टिफिकेशन है, ठीक है। और बोले इफ द स्टेटमेंट इज सब्सटेंशियली ट्रू, यदि वो स्टेटमेंट सब्सटेंशियली ट्रू है बट इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन माइनर पार्टिकुलर, बट यह है कि कुछ एक सब्सटेंशियली ट्रू है मतलब कुछ हद तक ट्रू है बट कुछ एक माइनर पार्टिकुलर जो है वो उसके क्या है इनकरेक्ट है, देन डिफेंस विल बी स्टिल अवेलेबल, ठीक है, तब भी जो है वो डिफेंस यहां पर मिल जाएगा। लीडिंग केस ये इसमें एक्सप्लेन किया गया था ये कि इफ डिफेंस इज नॉट एबल टू प्रूव, यदि वो डिफेंस जो डिफेंडेंट जो है वो प्रूव नहीं कर पाता, नॉट एबल है वो प्रूव करने में कि उसने जो कहा है वो ट्रुथ है, देन डिफेंस कैन नॉट बी अवेल, तो उसको जो है वो डिफेंडेंट को डिफेंस जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्या कि फेयर कमेंट, ठीक है, मतलब फर्स्ट बोल दिया कि यदि आप ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हो कि वो जस्टिफिकेशन है और ट्रुथ है, ठीक है, तब आपको डिफेंस मिल जाएगा। एंड सेकंड क्या है फेयर कमेंट, मेकिंग फेयर कमेंट ऑन मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, जब भी आप कोई फेयर मतलब एक उचित कमेंट करते हो, फेयर कमेंट करते हो किस मैटर में, ऑन मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, जनता के हित के लिए जो है आप फेयर कमेंट करते हो, द डिफेंस टू एन एक्शन फॉर द डेफामेशन, ठीक है, तो यहां पर जो है डेफामेशन की बोला है कि कार्यवाही से उस पर्सन जो है वो बच सकता है, ठीक है, वहां पर डिफेंस अवेलेबल होगा डेफामेशन के लिए, ठीक है। फॉर द डिफेंस ये भी चाहिए टू बी द अवेलेबल इन फॉलोइंग एसेंशियल जो है वो नेसेसरी होने चाहिए कि एक पर्सन को डिफेंस चाहिए, ठीक है, यदि कि उसने जो कहा है वो फेयर कमेंट है और पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले इट मस्ट बी कमेंट एक्सप्रेशन ऑफ ऑप्शन रेदर देन असर्शन ऑफ फैक्ट, कि उसने जो भी कमेंट किया है, ठीक है, वो ऐसा कमेंट है कि जो कि क्या करता है फैक्ट के मतलब फैक्ट की बजाय जो है वो क्या करता है ऑप्शंस को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, और जो कमेंट किया गया है वो फेयर किया गया है, ठीक है, और द मैटर कमेंटेड अपॉन मस्ट बी पब्लिक इंटरेस्ट, और जो भी उसने कहा है वो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए कहा है, ठीक है। और कुछ एक प्रिविलेजेस भी दी गई हैं, ठीक है, कि प्रिविलेजेस क्या है कि सर्टेन ओकेजनली, जैसे कि कुछ एक प्रिविलेजेस दी गई है लॉ ने रिकॉग्नाइज किया है, जैसे कि एक पर्सन किसी को राइट ऑफ स्पीच है और आउट विद द प्लेंटिफ राइट टू रेपुटेशन, ठीक है, और लॉ के द्वारा कुछ एक सच ओकेजन दिए गए हैं जो कि प्रिविलेजेस हैं, जहां पर एक पर्सन को छूट दी गई है कि वो ऐसी स्टेटमेंट बोल भी देता है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया जाएगा। प्रिविलेजेस कैसी हैं, एब्सोल्यूट है और क्वालिफाइड है, ठीक है। एब्सोल्यूट में क्या आता है कि जैसे कि एब्सोल्यूट प्रिविलेजेस में, ठीक है, कि कुछ एक विशेषाधिकार किसी को दिए गए हैं कि यदि वो पर्सन ऐसी कोई डेफेमेटरी स्टेटमेंट भी बोल देते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाएगी, तो बोला नो एक्शन लाइज फॉर द डेफेमेटरी स्टेटमेंट इवन थ्रू द स्टेटमेंट, भले ही वो स्टेटमेंट कैसी हो फॉल्स हो और भले ही वो मैलिशियसली दुर्भावना पूर्ण हो, ठीक है, इन केस द पब्लिक इंटरेस्ट डिमांड दैट इंडिविजुअल राइट टू रेपुटेशन शुड गिव वे टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, ऐसे जो केसेस में क्या होता है कि जो भी पब्लिक इंटरेस्ट की जो मतलब पब्लिक इंटरेस्ट की डिमांड है कि कोई इंडिविजुअल जो है इंडिविजुअल की जो रेपुटेशन है उसको उसका अधिकार है और जो भी उसने बोला है, ठीक है, जो उसने स्पीच दी है उसको फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, ठीक है, जो उसने कहा है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में आता है। एब्सोल्यूट प्रिविलेजेस जो है वो रिकॉग्नाइज करती हैं कैसे फॉलोइंग केसेस में, मतलब यदि आप होता है ना कि जब आप क्या करते हो कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग कभी आपने देखी होगी टीवी पर भी या वैसे भी देखी होंगी, तो वहां पर आप देखते हैं कि ऑपोजिशन पार्टी और जो लीडिंग पार्टी है मतलब जो भी एमपी और जो बैठे होते हैं, ठीक है, तो वो कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी कुर्सियां उठा के फेंक देते हैं, कुछ भी ऐसा बोले जाते हैं, इतना गलत सलत भी बोलते हैं, तो वहां पर उनको क्या दी गई है, छूट दी गई है, ठीक है। और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में भी जबकि ऐसा होता है कि एविडेंसेस लगे होते हैं, जब भी आप यदि कोर्ट में गए होंगे जो आपने प्रैक्टिस करी होगी तो क्या होता है
जुडिशियल प्रोसीडिंग में जब एविडेंस चलते हैं, ठीक है, जब गवाहियों पर केस होता है तो जो ऑपोजिट एडवोकेट होता है ना, तो वो कुछ एक ऐसे सवाल पूछते हैं ताकि वो पर्सन जो है वो क्या करे कि सच जो है वो बोलते, ठीक है, तो वहां पर उनको एब्सोल्यूट प्रिविलेजेस जो है वो मिली हुई है। क्वालिफाइड प्रिविलेजेस क्या होती है सर्टेन केसेस में, जैसे कि डिफेंस ऑफ क्वालिफाइड प्रिविलेजेस आल्सो अवेलेबल होता है, अनलाइक डिफेंस ऑफ एब्सोल्यूट प्रिविलेजेस इन केस, जैसे कि एब्सोल्यूट प्रिविलेजेस में हमने देखा वहीं उसी के जैसा यहां पर क्वालिफाइड प्रिविलेजेस भी दी गए। इसके लिए नेसेसरी है कि जो स्टेटमेंट है वो विदाउट मैलिस होनी चाहिए, बिना किसी गलत इंटेंशन की होनी चाहिए, और सच डिफेंस इज, तो ये डिफेंस जो है वो उसके लिए अवेलेबल है, और इट इज फर्दर नेसेसरी, और नेसेसरी ये भी जरूरी है कि दैट देयर मस्ट बी ओकेजन, ठीक है, फॉर मेकिंग अ स्टेटमेंट, कि कोई आपने क्या करा है किसी ओकेजन में, ठीक है, कोई ऐसा अवसर है, बयान देने का अवसर है, कोई भी ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हो तो वो ओकेजन, किसी ओकेजन में दे रहे हो, ठीक है, और वो जो आपने कुछ बोला है, जो भी आपने स्टेटमेंट दी है, तो वो विदाउट मैलिस है, ठीक है, आपकी गलत इंटेंशन नहीं है उसके खिलाफ कुछ भी बोलने की, ठीक है। क्वालिफाइड प्रिविलेजेस होता क्या है, जैसे कि जनरली क्या होता है कि प्रिविलेजेस अवेलेबल होती हैं आइदर व्हेन द स्टेटमेंट मेड डिस्चार्ज ऑफ अ ड्यूटी और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जब भी मतलब आप एक ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हो, जब भी आप कोई ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हो जो कि ऐसी मतलब जो कि ड्यूटी दी गई है, ठीक है, जो कि डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, मतलब अपनी कोई पर्सन अपनी ड्यूटी कर रहा है, ऐसी स्टेटमेंट बोल रहा है तो वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट की जनता के हित की प्रोटेक्शन कर रहा है, और पब्लिकेशन इज इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री, जैसे क्या होता है कि पार्लियामेंट्री कोई रिपोर्ट हो गई, ठीक है, और जुडिशियल और अदर प्रोसीडिंग्स की कोई रिपोर्ट्स हो गई, तो ये क्या है क्वालिफाइड प्रिविलेजेस है। यहाँ पर कुछ एक प्रिविलेजेस दी गई हैं जहां पर कोई पर्सन जो है वो इस डेफामेशन के लिए डिफेंस ले सकता है, और ये डिफेंस अवेलेबल है विद द डिफेंडेंट हैज टू बी प्रूव द फॉलोइंग 2 पॉइंट, डिफेंडेंट को कुछ एक फॉलोइंग 2 पॉइंट जो है वो प्रूव करने पड़ेंगे, क्या कि जो स्टेटमेंट बोली गई है, जो स्टेटमेंट दी गई है वो प्रिविलेजेस है, प्रिविलेज है ओकेजन में, ठीक है, और जो भी वो उसने कहा है, ऐसे स्टेटमेंट कही है तो वो डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी कर रहा था, मतलब स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के द्वारा या किसी भी तरह की उसकी ड्यूटी बनती थी, और वो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट कर रहा था कि जनता का इंटरेस्ट देख रहा था, और फेयर रिपोर्ट उसने दी है, चाहे पार्लियामेंट की या जुडिशरी की या जुडिशियल और अदर प्रोसीडिंग्स, ठीक है, और स्टेटमेंट जो भी उसने कही है वो विदाउट क्या है एनी मैलिस है, किसी भी दुर्भावना के बिना है, ठीक है। तो ये था हमारा डेफामेशन का पूरा कंसेप्ट। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। जाते जाते ये कहूंगी कि हमारी दूसरा यूट्यूब चैनल है लीगल स्टडी विद पूजा। यहां आप देख सकते हैं हमने जूरिस्प्रूडेंस को टोटल लेटेस्ट वीडियो में कवर किया हुआ है, तो आप उसको देख लीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को कंप्लीट कवर कर लिया है, तो आप इन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।